अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो 2 पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त बराह रास्त मनाज़िर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से आप देख रहे हैं। और ये सामने प्रोटोकॉल जो आप देख रहे हैं, इसमें दोस्त मज़ारी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, जिन्हें आज तलब किया है और मुबैना तौर पर वो इस प्रोटोकॉल में आए हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं। आज चूँकि 2 बजे दोबारा ये समात तो नहीं है और इस वक्त ये गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। तमाम मीडिया के लोग और पीटीआई और काफ लीग, नून लीग, तीनों के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। आगे चलते हैं, आपको बराह रास्त मनाजिर से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से दिखा रहे हैं। और ये प्रोटोकॉल इस वक्त देख रहे हैं आप। और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री, जहाँ से बराह रास्त से मनाजिर 3 रुकनी बेंच आज इस केस की समाअत कर रहा है। कल की जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, उस पर सवाल उठाया गया और इस पर आज पेश भी किया गया। आगे चलते हैं और ये मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त पीटीआई और दीगर लोग भी हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब हैं इस गाड़ी में। ये चीफ सेक्रेटरी साहब का ये प्रोटोकॉल है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई रहनुमा मौजूद हैं यहाँ पर। चीफ सेक्रेटरी साहब भी पहुँच चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुल्फी बुखारी, असद उमर, आमिर डोगर, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और बाकी तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से, जहाँ पर एंटी राइट फोर्स, एलीट फोर्स, बाकी लोग भी मौजूद हैं। इस वक्त चीफ सेक्रेटरी की जो गाड़ी है वो भी अंदर जा रही है और बाकी जितने लोग हैं वो भी बाहर मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी इस टाइम यहाँ पर पहुँची। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी लोग इस वक्त देख सकते हैं आप। ये चीफ सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर आए हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें। और सख्त सिक्योरिटी में इनको अंदर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर सियासी जमातों के कारकुनान भी मौजूद हैं और नारेबाजी तो उस तरह ज़ाहिर नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि गम गुस्से का इज़हार हल्का फुल्का कर रहे हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की। और सफ्तान खान भी अब से थोड़ी देर पहले आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन सब लोग जो है वो आज आ चुके हैं। वकला बरादरी भी पहुँच चुकी है और ये यहाँ पर जमे खफीर है लोगों का, पार्टी कारकुनान का भी। और बाकी लोग ज़रा ऊपर कीजिए, यहाँ पर कौन है? इमरान इस्माइल साहब भी यहाँ पर अभी देख सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शायद वो जा रहे हैं आगे। वो इमरान इस्माइल साहब उर्दू पॉइंट पे बराह रास्त हैं क्या? अच्छा, लग चले जी, देर हो रही है जी। और यहाँ पर सेल्फीज का बाजार भी गर्म है। और इस वक्त जिस तरह से देख रहे हैं इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब ज़रा ये बताइए, डिप्टी स्पीकर साहब को बुलाया गया है, वो जो सुप्रीम कोर्ट की कल बात हुई है कि हमने उसकी रोशनी में फैसला किया है, क्या वो साबित कर सकते हैं आज? लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि जो कल डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया था वो सरन, बेईमानी और बदनीयती पर मबनी था। इंशाल्लाह आज कौम की उमंगों के मुताबिक फैसला आएगा और पाकिस्तानी कौम आज़ाद मुल्क। रिमार्क्स जो हैं वो सेटिस्फैक्टरी है? मुझे नहीं, अभी कुछ रिमार्क्स नहीं दे। थैंक यू। सो जनाब, ये इमरान इस्माइल साहब
और अब पीटीआई की जानिब से यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब की सियासत में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो इमरान इस्माइल साहब और दीगर जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि वहाँ पर टफ टाइम दें। अब देखना ये है कि पोटेंशियल कितना है। इमरान इस्माइल साहब जो उजरत में थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खैर अपने कमेंट्स पास किए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में आ गए हैं। इस वक्त आप देख सकें अगर तो ख़वातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर जो कारकुनान हैं इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, ये सारे लोग यहाँ पर हैं और आज 3 रुकनी बेंच से उम्मीदें लगाई हुई हैं ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि नून लीग की निगाह भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। और ये तमाम तर जो सूरत हाल आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। समात कुछ लम्हात के बाद शुरू हो जाएगी और इस वक्त बाहर लोग बड़ी तादाद में जमा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन सारी क़यादत यहाँ पर आई है। इमरान इस्माइल साहब भी अभी थोड़ी देर पहले चले गए वापस। बाकी जितने भी लोग हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र आज यहाँ पर हैं, परवेज़ इलाही के वकील भी हैं और फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, जुल्फ़ी बुखारी, शाह महमूद कुरैशी और तकरीबन जितनी भी लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो यहाँ पर है। MPs काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और ख़ास तौर पर जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से कल कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक पैराग्राफ की रोशनी में ये मुस्तरद हुए वोट, तो अब डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने ये साबित करना है। ख़बरें ये भी चल रही हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून को और उनका ये कहना है कि हमें 3 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस तरह की नौयत का जो इशू होता है उसके लिए लार्जर बेंच या फुल बेंच होता है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून क्या इस नुक्ते या इन तहफ़्फ़ुज़ात को फाजिल अदालत के सामने पेश करती है या नहीं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, दाएं में बड़ी तादाद में लोग हैं और ये तमाम ना सिर्फ वकील बल्कि रहनुमा और वर्कर्स, ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे सारे यहाँ पर मौजूद हैं। रात गए भी यहाँ पर थे और आज दोबारा यहाँ पर आए हैं और आगे चलते हैं। आगे का माहौल भी आपको हम दिखाते हैं, जिस तरह से ख़ाफ लीग के भी बल्कि रहनुमा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वकला बरादरी भी है यहाँ पर, जिस तरह देखते हैं सहाफ़ी यहाँ पर हैं और वकला फैमिली यहाँ पर एक मौजूद है। उनसे जानते हैं जनाब क्या देख रहे हैं, आज क्या होने वाला है और जो रेफरेंस दिया गया डिप्टी स्पीकर की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में किया, तो वो पैराग्राफ क्या वज़न रखता है और आज यहाँ पर क्या वक़्त होगी इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो सब जुडिस है, उस पर समाअत जारी है। मेरी अपनी एक इंडिपेंडेंट राय है कि जो 63 है आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है कि वो उनको इख्तियार है कि वो किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। तो ये मेरी नज़र में जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की, ये गैर आनी, गैर कानूनी और अल्टीमेटली से सेटिस्फाइड होना ही है। तो आज क्या लगता है आपको कि वो सेटिस्फाई कर सकेंगे, अदालत को इस पर मुतमईन कर सकेंगे या क्या लगता है? जी अभी तक वैसे में खज़ा ही नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल शायद पहुंचे भी नहीं। और दूसरी बात है, पाकिस्तान के मायानाज वकला इस केस में पेश हो रहे हैं, वो अपने आर्गूमेंट्स कोर्ट को देंगे और इंशाल्लाह ताला आई होप के कानून की बालादस्ती होगी और कोर्ट कानून के मुताबिक ही फैसला देगा। शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी साहब पहुँच चुके हैं और इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं, तमाम वकला और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, लीडरशिप, MPs, ये सारे लोग मौजूद हैं। जनाब क्या हो गया कल? वो अज़हर सिद्दीक साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला कि मेला लुट लिया तो फिर उसके बाद चोर लुट लिया। क्या है भरा मेला लुट लिया? कुछ भी नहीं भाईजान, ये अभी फैसला आएगा
आपके सामने इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जीत है। वाम भी सारी इमरान खान के साथ है और वज़ीर आला भी परवेज़ लाई है, सारे पाकिस्तान को भी पता है। ठीक है, जो कुछ भी हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। इंशाल्लाह अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी बल्कि ये बुड्ढर साहब साथ ही खड़े, इनसे पहले बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि प्रेशर में या ज़बरदस्ती चौधरी शुजात साहब से ये खत लिखा, या ये बोगस भी हो सकता है। पीटीआई भी क्या इस बात पर यकीन रखती है या इस तरह के शक शुबहात हैं आपके जहन में? नहीं, ये जो कुछ भी किया ना, जो मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है, ये चौधरी शुजात साहब के बेटे और तारक बशीर साहब जो हैं बावलपुर से एमएन, ये सारा उनका प्रोपेगेंडा है और उन्होंने किया है। और अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि चौधरी शुजात साहब ने ये बात कही हो कि मैं परवेज़ लाई को वोट नहीं देता। तो जनाब, यहाँ पर लोगों के तासुरात और बातें आपने सुनी, और यहाँ पर आगे देखिए बड़ी धूमधाम से कोई आमद है। ये सरप्राइज़ आपके लिए भी है जनाब, हमारे लिए भी है, और ये सरप्राइज़ भी अफशा करते हैं आपके सामने कि इस प्रोटोकॉल में कौन है। और ये सहाफ़ी इमरान रियाज यहाँ पर आए हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं इमरान भाई, जरा ये बताइए कि आज जो डिप्टी स्पीकर है वो क्या साबित करने में कामयाब हो सकती है? मुझे पैराग्राफ इसका रोशनी में मैंने तो कल 3 घंटे पहले खुद पढ़ा है। अच्छा, फिर मैंने जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनको पढ़ाया। मैं क्योंकि छोटा मोटा कानून का तालिब इल्म भी हूँ, बड़ी कोशिश की है। वो जो डिप्टी स्पीकर को नजर आ रहा है वो मुझे तो कहीं नहीं मिला। अब वो क्योंकि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को भी नहीं मिला, तो वो मेरे ख्याल में जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से पढ़ के ये फैसला दिया है। वो आके बताएं कि कहाँ से उन्होंने पढ़ा है, क्योंकि मुझे ना कहीं अदालत के फैसले में वो नजर आए हैं अल्फाज, ना मुझे कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वो अल्फाज नजर आए हैं। तो हम तो हैरान हैं सारे। और पाकिस्तान में ना हमेशा जो आईनी मामलात होते हैं ना, उनमें वकला के दरमियान इख्तलाफ होता है, लेकिन जितने पाकिस्तान के बड़े वकला हैं दे आर ऑल श्योर ऑन कन्फर्म कि ऐसी कोई चीज नहीं है और ये रूलिंग गलत हो गई है। ये रूलिंग गलत हो गई। तो खत के बारे में कहा जा रहा है कि बोगस भी हो सकता है कैलवरी की तरह। नहीं, क्या शुजात साहब ने मोनस को तो कंफर्म किया था ना कि आई एम नॉट स्टैंडिंग विद यू। बहुत शुक्रिया इमरान रियाज और बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और अब उस पैराग्राफ की बात हो रही है कि वो पैराग्राफ सच्चा है झूठा, ये अब साबित करना है डिप्टी स्पीकर को कि जिस पैराग्राफ की बात की गई है। और समात के लिए तकरीबन सारे लोग यहाँ पर आ गए। जो भी अपडेट होगी उर्दू पॉइंट पर आपको ज़रूर बताते रहेंगे। फिल वक्त अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।